आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं और हम CSS सेलेक्टर्स को क्यों यूज़ करते हैं। सो नो इंट्रो, नो आउट्रो, लेट्स जंप स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो CSS सेलेक्टर्स हमारे पास कुछ रूल्स और पैटर्न्स होते हैं जो कि हम CSS में यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी HTML एलिमेंट को टारगेट कर सकें। और उसे हम टारगेट क्यों करते हैं? उसे हम टारगेट इसलिए करते हैं ताकि हम उसे स्टाइल कर सकें या उसके अंदर हम कुछ भी जो हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड करना चाहें वो कर सकें। तो उसके लिए हम लोग जो है कुछ पैटर्न और रूल्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं CSS सेलेक्टर्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपने याद रखनी है वो ये कि CSS सेलेक्टर्स आर नॉट HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट एक अलग चीज़ है और CSS सेलेक्टर्स हमारे पास एक डिफरेंट चीज़ है। आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो CSS सेलेक्टर्स को और HTML एलिमेंट्स को सेम चीज़ समझते हैं। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है जिसके थ्रू मैं आपको समझा सकूं, और ये वाली एग्जांपल मैंने इंट्रोडक्शन टू CSS वाली वीडियो में भी दी थी। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो ये हमारा P है ये हमारा सेलेक्टर होता है और यहाँ पे उसको हमने कलर की प्रॉपर्टी दी हुई है और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू की हुई है रेड। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर्स कुछ लिखी हुई हैं। तो टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर्स में हमारे पास सिंपल सेलेक्टर्स आते हैं और सिंपल सेलेक्टर्स के अंदर हमारे पास फर्दर एलिमेंट सेलेक्टर, ID क्लास और यूनिवर्सल और ग्रुप सेलेक्टर्स भी आते हैं। इसके अलावा मैंने CSS कॉम्बिनेटर्स लिखे हैं कुछ, जैसे कि डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेसेंट सेलेक्टर और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। और इसके अलावा CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स होते हैं हमारे पास, सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट सेलेक्टर भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना वास्ट टॉपिक है। तो लेकिन आज की वीडियो को मैं सिंपल रखूँगा और आज हम सिर्फ सिंपल सेलेक्टर्स को ही पढ़ेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप चीज़ों को मिक्स ना करें। तो चलते हैं, आज आप मेरे साथ देखें स्क्रीन पे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एलिमेंट सेलेक्टर की। तो आपने याद रखना है कि एलिमेंट सेलेक्टर जो होते हैं सबसे बेसिक सेलेक्टर्स होते हैं और एक बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं हमारे HTML CSS में। एलिमेंट सेलेक्टर्स को हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग जो है सिंपली अपने HTML के टैग नेम्स को सेलेक्ट करके उनके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं या उन्हें स्टाइल दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने एक HTML की फ़ाइल home.html क्रिएट की हुई है और यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ्स क्रिएट किए हुए हैं और यहाँ पे मेरी style.css की फ़ाइल है और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस वक्त मुझे अपनी लाइव स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो है इन तीनों पैराग्राफ्स को कुछ भी स्टाइल दे देता हूँ तो वो हो गए हमारे एलिमेंट सेलेक्टर। अब मैं यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ P और P के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ इन्हें बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर में मैं इन्हें दे देता हूँ चॉकलेट। और इसी तरह मैं इनके फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर देता हूँ और मैं इनका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे लिख देता हूँ मीडियम कर देता हूँ इस तरह करके, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पे जो है हमारे जो है तीनों पैराग्राफ्स एक साथ जो है चेंज हो चुके हैं। तो इस टाइप के सेलेक्टर्स को हम लोग इसीलिए बोलते हैं HTML एलिमेंट सेलेक्टर, क्योंकि हम देखें आप इजीली जो है एक साथ हमने जो है तीनों पैराग्राफ्स को जो है चेंज कर दिया। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा ID सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर के बारे में। अब यहाँ पे हम अगर ऐसा करें कि अपने पैराग्राफ्स को पोर्शंस में या डिविजन्स में बना लें और उसके बाद हम उन्हें IDs और क्लासेस दे दें, तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो है लिखता हूँ #my_id और मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मेरी एक डिवीज़न बन गई है और मैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ को यहाँ से कट करके इस वाली डिवीज़न में रख लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ .my_class और एंटर प्रेस करता हूँ और अपनी सेकंड डिवीज़न में यहाँ से इन दोनों पैराग्राफ्स को कट करके इनके अंदर रख लूँ इस तरह करके, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। और अगर मैं आपको अब यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि इस वक्त हमारी जो है CSS की स्टाइलिंग में यहाँ पे P यूज़ हो रही है। अगर मैं यहाँ से इसको मिटा दूँ और सेव करूँ और अब यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो इस तरह कुछ शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी my_id को जो है सेपरेटली बोल्ड कर देता हूँ। तो my_id को बोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा #my_id और यहाँ पे मैं लिख लूँगा फॉन्ट वेट और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बोल्ड। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ के देखें तो हमारा जो है फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे बोल्ड हो गया और जो लास्ट के 2 पैराग्राफ्स हैं वो वैसे ही हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपनी डॉट साइन का यूज़ करके माई क्लास को भी सेलेक्ट कर लूँगा
और माई क्लास का कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। मैं यहाँ पे इसे बैकग्राउंड कलर में कुछ ब्लू टाइप का कलर इस तरह दे देता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो अगर आप देखें, ये हम दोनों देखें एक साथ जो है क्या हो गए, इनका कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इनका कलर अगर चेंज करूँ और इनको थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ कलर, यहाँ पे मैं इनका कर देता हूँ डार्क बैकग्राउंड, कुछ डार्क गोल्डन और इस तरह, और इनको मैं अगर फॉन्ट वेट कर दूँ इस तरह करके बोल्ड, और मैं इसको ऐसे करके सेव कर लूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो है ये कुछ हमें इस तरह शो हो रहा है। तो इस तरह हम अपने आईडीज़ और क्लासेस को सिलेक्ट करके उनके अंदर अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं। और हम जो है, आपने एक बात याद रखनी है कि सिर्फ एक आईडी बना सकते हैं, लेकिन हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने जो है दोनों पैराग्राफ्स को जो है एक उसमें रखने की कोशिश की है, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि हम माई क्लास की एक और क्लास बना लें, लेकिन हम आईडी सिर्फ एक ही बना सकते हैं, क्योंकि आईडी जो है वो किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो इस तरह आप HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं आईडीज़ और क्लासेस के थ्रू और उनको स्टाइल दे सकते हैं। एक चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे मैंने जो है इनको डिव डिविजन्स में क्रिएट किया। अगर आप इन डिविजन्स में नहीं क्रिएट करना चाहते, आप सिंपली जो है अपने पैराग्राफ्स को भी अपनी जो है आईडीज़ या क्लासेस दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हेडिंग्स जो है क्रिएट करें तो उनको भी आप जो है आईडीज़ और क्लासेस दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ग्रुप सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इन सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे अपनी H1 हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ और हेडिंग के अंदर मैं लिख लेता हूँ वेलकम टू उमर कोड्स। इसके बाद मैं यहाँ पे हेडिंग नंबर 2 भी क्रिएट कर लेता हूँ और हेडिंग नंबर 2 के लिखता हूँ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ और पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, और मैं इसे ऐसे करके सेव कर लेता हूँ। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मुझे ये देखें अपनी हेडिंग्स की नज़र आ रही है और ये लास्ट में पैराग्राफ शो हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी हेडिंग्स को भी सेलेक्ट कर लूँ और उसके साथ ही मैं अपने पैराग्राफ्स को भी एक साथ सेलेक्ट करके इनके अंदर कुछ स्टाइलिंग कर सकूं, एक साथ इनके जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं। तो हम मल्टीपल HTML एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं ग्रुप सेलेक्टर का। और ग्रुप सेलेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे H1, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा H2 और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लिखूँगा और यहाँ पे मैं लास्ट में लिखूँगा पैराग्राफ। और इसके बाद मैं यहाँ पे इनको इस तरह करके करली ब्रैकेट्स में लिख लेता हूँ और लास्ट में यहाँ पे मैं इनको जो है स्टाइल कर लूँगा, बैकग्राउंड कलर दे दूँगा और यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ ब्लू वॉयलेट कलर और मैं इसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे आके देखें तो ये मेरे एक तीनों जो है हेडिंग्स और पैराग्राफ्स एक साथ जो है सेलेक्ट होके स्टाइल हो चुके हैं। तो इस तरह की जो स्टाइलिंग होती है इसे हम लोग कहते हैं ग्रुप सेलेक्टर। लास्ट सेलेक्टर जो हम लोग आज देखेंगे वो है यूनिवर्सल सेलेक्टर, जो कि नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारे पास एक ऐसा सेलेक्टर होता है जो कि हमारी CSS स्टाइल शीट को कम्प्लीटली सेलेक्ट कर लेता है और उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और इसे हम लोग टाइप करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा स्टेरिक साइन और स्टेरिक साइन के बाद यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स लिखूँगा। अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आके अगर अपना बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ एक्वा कलर, और अगर मैं इसे अब यहाँ पे सेव करता हूँ और अगर मैं आपको अब दिखाऊँ यहाँ पे तो ये देखिए हमारी पूरी जो CSS की स्टाइल शीट है इसका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो गया और ये अब हो चुका है एक्वा कलर। तो ये थी हमारी CSS सेलेक्टर्स की वीडियो और आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैंने किस तरह CSS सेलेक्टर्स को यूज़ करके अपनी स्टाइल शीट्स को स्टाइलाइज़ किए। तो आप भी इसी तरह जो है अपने CSS सेलेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं, कलर्स ऐड कर सकते हैं, उनके बैकग्राउंड कलर्स चेंज करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बाकी के जो CSS सेलेक्टर्स हैं वो मैं आपको एडवांस लेवल पे चल के सिखाऊंगा। आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।